Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. Okay, in the last class we discussed about conformity, deviance and crime. हमने conformity के बारे में discuss किया कि what is conformity. Then we discuss about the deviance, that what are the deviance, and then we discuss about the crime. And at the end we discuss about what is the difference between deviance and crime. And also we discuss about the different type of conformity. So let's say a short revision to revise the courses. So, first of all, what is conformity? The first we discuss about the conformity. That what is conformity? Conformity is actually a social influence. When you or change your belief system, your behavior because of other people, because of the social pressure, forward purpose to fit in a particular society, to fit in a particular group. कि फॉर एग्जांपल मैं उसी ग्रुप का हिस्सा रहूं, इसी वजह से मैं किसी दूसरे की वजह से, ऐसे सोशल प्रेशर की वजह से, सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी की मेंबर की वजह से अपनी बिहेवियर में चेंज लेके आता हूँ, जिसको कहते हैं कन्फर्मिटी. सो एक्चुअली कन्फर्मिटी इज अ सोशल इन्फ्लुएंस इन्वॉल्विंग चेंज इन बिलीफ in order to fit in with a group, also known as majority influence. कन्फर्मिटी, आप दूसरों की वजह से अपनी बिहेवियर में चेंज लेके आते हो, आप ग्रुप लाइफ को फेवर कर लेते हो, आप मेजॉरिटी की एटीट्यूड, मेजॉरिटी की बिहेवियर, जो स्टैंडर्ड्स रखा गया है, क्योंकि जो सोसाइटी वाले जो बिहेवियर्स रख रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर रख रहे हैं, जो सोसाइटी की सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर्स है, जहां पर हम कहते हैं कि दीज आर द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर्स, आप वही स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को जब आप फॉलो कर लेते हो, इट्स मीन आप मेजॉरिटी को फॉलो कर लेते हो. सो इट्स दिस इज कॉल्ड कन्फर्मिटी. जब आप अपने बिहेवियर में चेंज लेके आते हो ताकि इसी ग्रुप का हिस्सा बन सकूं, ताकि इसी ग्रुप में फिट हो सकूं, जिसे कहते हैं कन्फर्मिटी. अब जिस तरह हमने नाम्स की बात की, हमने स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर्स की बात की. So what are the standard of behavior? As we already discussed, the standard of behavior mean socially approved behaviors. Or in simple word, their socially approved behavior is actually called the social norms of particular culture or particular society. किसी cultures की वही socially approved behavior उसी culture की social norms कहलाते हैं. जिस तरह हमने already discuss किया हुआ है the basic elements of a कल्चर्स, मुख्तलिफ किस्म के बेसिक एलिमेंट्स है, उसमें हमने डिस्कस किया था सोशल नॉर्म्स क्या है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स. द वन इज फोकस व्हाइल अदर इज मोरिस, जो कि ऑलरेडी हमने मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स के थ्रू इसको जिलाबरेटली हमने एक्सप्लेन किया हुआ था. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिविएंस. व्हाट इज डिविएंस? डिविएंस उसी जिस तरह हमने सोशल नॉर्म्स की इजाहत की कि सोशल नॉर्म्स क्या है, सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर्स है. अब आपकी डिविएंस वो बिहेवियर जो इसी सोशल नॉर्म्स की वायोलेशंस की, जिस सोशल नॉर्म की वायोलेशन करती है, वो बिहेवियर जिससे आप सोशल नॉर्म की वायोलेशन कर लेते हो, या वो इंडिविजुअल जब सोसाइटी में वो ऐसे बिहेवियर प्ले कर लेते हैं जिससे सोशल नॉर्म्स की वायोलेशन होती है. इट्स मीन कि जब आप सोशल नॉर्म्स की वायोलेशंस की बात कर लेते हैं, तो वो बिहेवियर जो कि मेजॉरिटी की बिहेवियर नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी से अलग बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर नहीं है, बल्कि एक ऐसा बिहेवियर जो कि कल्चर की बिहेवियर से अलग है, जो कि सोसाइटी की बिहेवियर से अलग बिहेवियर्स है, जो कि एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर रखी गई है, उस बिहेवियर से हटकर एक ऐसा बिहेवियर प्ले करना जिसको हम कहते हैं deviant behavior. So it's depend on the reaction from those who witness the acts, not qualities of the act itself. अब देख ले, कोई एक्ट जो है वो खुद डिविएंट हम उसको नहीं कह सकते, बल्कि इट्स डिपेंड ऑन द टाइम, इट्स डिपेंड ऑन द रेलेवेंट, इट्स डिपेंड ऑन द ऑडियंस कि कौन से लोग उसको देख रहे हैं. तो अब कौन से लोग, इट्स मीन के वो जो लोग देख रहे हैं आपकी पर्टिकुलर बिहेवियर, वो किस वजह से देख रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर देख रहे हैं, उसको फिर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जज करेंगे अपनी कल्चर की बेस पे, अपनी सोशल नाम की बेस पे. अब इस तरह हमने डिस्कस किया कि आप वायलेशंस करते हो, लेकिन ये कब क्या कौन जो है विटनेस करता है, आइडियंस विटनेस करता है. अब आइडियंस फॉर एग्जांपल, अगर मैं भी वो किसी ऐसे कल्चर का बंदा हो जहां पर आप जो वायलेशंस कर रहे हो अपनी कल्चर की बेस पे, अगर उसी आइडियंस की बेस पे वो उसी की कल्चर का हिस्सा है, तो वो उसके लिए नॉर्मल बिहेवियर्स है. किसके लिए? वो डिविएंट बिहेवियर है. वो लोग जो कि आपकी कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं और अपनी अपनी कल्चर की बिहेवियर, जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है, उससे अलग एक बिहेवियर कर रहे हो, जो कि वायलेशंस ऑफ सोशल नॉर्म्स. हम कह सकते हैं कि दीज आर द वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स. यू आर प्लेइंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर विच इज द वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म. सो the social norms deviance is actually a relative term. इसी तरह हमने डिस्कस किया कि these are based on the witness or these are based on the ideas.
कि कौन सी चीजों की बुनियाद पे है, कौन से लोग आपको देख रहे हैं, आप किस सोसाइटी में ये पर्टिकुलर बिहेवियर्स प्ले कर रहे हो. So these are called the deviant behaviors. So it is difficult to define because not everyone agree on what should be the considered deviant behavior or what should be considered the normal behavior. सो फॉर एग्जाम्पल हम देख ले होमोसेक्सुअलिटी का, हम एग्जाम्पल लेते कि होमोसेक्सुअलिटी, प्रोस्टिट्यूट, ड्रग एडिक्शन, क्रिमिनल, ये मैं भी जरूरी नहीं है कि अगर मेरी सोसाइटी में ये सोशल नॉर्म्स की वायलेशन है तो हर सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स की वायलेशन है. फॉर एग्जाम्पल हम होमोसेक्सुअलिटी के देखें, कुछ ऐसी कल्चर्स है जो कि वहां पर होमोसेक्सुअलिटी को फर्ज माना जाता है. होमोसेक्सुअलिटी उसको सोशल नॉर्म्स की वायलेशन नहीं है. सो ड्रग एडिक्शन आप देख ले, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि यूज ऑफ अल्कोहल, अब यूज ऑफ अल्कोहल is deviant behavior in our society. It is the violation of social norm in our society. But if you are looking for the other society, mostly for the non-Muslim society, for these people, these are not the violation of the social norm. Because, for example, if you are taking example of the non-Muslim society, American society, European society, so there the drug of use is actually the source of recreation. It's a source of recreation उनके लिए है. उसके लिए एक नॉर्मल बिहेवियर है. अगर हम वायलेशन है तो हमारे लिए भी नॉर्मल बिहेवियर नहीं है बल्कि वायलेशन है, जिसको हम डिविएंट बिहेवियर मानते हैं. फॉर एग्जांपल इसी तरह अलग मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल है कि होमोसेक्सुअल, प्रोस्टिट्यूट, ड्रग एडिक्ट्स, क्रिमिनल एटसेट्रा. Also these are the example of homosexuality, prostitute, drug addiction, criminal, etc. These are the actually the behaviors which are the violation of social norm in our society. So deviance is actually behavior that violates social norms और उसी वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म के साथ नेगेटिव रिएक्शंस को रोज कर लेता है. सोसाइटी में नेगेटिव रिएक्शंस लेके आते हैं, सोसाइटी के लिए सही नहीं होती, सोसाइटी में भी कुछ सही भी होती हैं. सर हमने डिस्कस किया था कि डिविएंस जो है अकॉर्डिंग टू माइल्डर खैम इट्स ब्रिंग सोशल चेंज इन आवर सोसाइटी. जब आप सोसाइटी से हटकर कर लेते हो वो सोसाइटी में चेंज लेके आती है इसी वजह से. अब हम देख ले सोसाइटी की इवोल्यूशंस को, अगर हम देख ले सोसाइटी हंटिंग एंड गैदरिंग से आई हुई है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, इंफॉर्मेशन सोसाइटी या डिजिटल सोसाइटी में. अगर सोसाइटी मूव हो गई है हंटिंग एंड गैदरिंग से कहाँ पर, हंटिंग हार्डिंग सोसाइटी में. अब हार्डिंग सोसाइटी से फिर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, वहां पर क्या था एक्चुअली बिहेवियर में चेंज आ गई. बिहेवियर में चेंज आ गई. जब बिहेवियर में चेंज आ गई तो सोसाइटी मुकर की दूसरी सोसाइटी में, दूसरी टाइप ऑफ सोसाइटी में थ्रू इवोल्यूशन टाइम टू टाइम. अब आल दो थाउजेंड ऑफ ईयर उसमें लगे लेकिन बिहेवियर में चेंज आ गई, वायलेशंस ऑफ सोशल नॉर्म्स की हो गई. कि फॉर एग्जांपल हम देख ले इवन जो नॉर्मल तरीके हैं हम उसको यूज नहीं करते लेकिन किसी और तरीके को यूज कर लेते हैं और उसको हम यूज कर लेते हैं फॉर द सर्वाइवल. हम इस तरह देख ले हार्डिंग सोसाइटी से फिर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, क्या मीन्स अलग हो गए. फिर एग्रीकल्चर सोसाइटी में मीन्स अलग हो गए. आपकी जो रिलेवेंसी थी वो कहाँ पर चली गई. सिंपली आपकी फूड रिलायंस आप कहाँ पर थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे हुआ करते थे. दूसरा आप देख ले फिर डिजिटल सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी के जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो चेंज हो गए, जो मैन्युफैक्चरिंग की जो सोर्स थी वो चेंज हो गई, कि वो चीजें जो हैंडमेड हुआ करती थी कहाँ पे चली गई, मकीनाइजेशन की तरफ चली गई. सो मकीनाइजेशन एट दैट टाइम नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर. सो इट्स मीन वी कैन से दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एक्चुअली अ डिविएंट बिहेवियर, क्योंकि वो सोसाइटी की नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं थी. ऑल्दो नई बिहेवियर्स, जो बिहेवियर जब हम सोसाइटी में डिविएंट्स कर लेते हैं तो हर डिविएंट्स के थ्रू जरूरी नहीं है कि इसके थ्रू सोशल चेंज आ जाए. ऑल्दो मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस जब सोसाइटी में आती है तो वो डिविएंट बिहेवियर के थ्रू ही आती हैं. इसी तरह इसी वजह से इमाइल खान कहता है कि डिविएंस लीड टू सोशल चेंज इन सोसाइटी. सोसाइटी में हाँ सॉलिडरिटी लेके आती है, सोसाइटी में यूनिटी लेके आती है इसी डिविएंट्स के थ्रू. सो अब देख ले कुछ ऐसे रिएक्शंस है, कुछ ऐसे वायलेशंस है जो सोसाइटी के लिए ज्यादा हार्मफुल है. फॉर एग्जाम्पल सोशल नाम की वायलेशन ये भी है कि आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपका हेयर स्टाइल, आपकी जो ड्रेसिंग्स है ये सारे आपकी वो जो जिसको हम कोक्वेस कहते हैं. अब मस्ट बिहेवियर जो कि आपकी मोरीज है वो थोड़ा सिवियर है. लेकिन हम देख ली सोशल नॉर्म्स की जब हम बात कर लेते हैं तो किसी भी टाइप की सोशल नॉर्म आप ड्रेसिंग अलग कर लेते हो तो आप वायलेशंस कर रहे हो लेकिन वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं है. अब इसी तरह कुछ हार्मफुल बिहेवियर है सोसाइटी, हर सोसाइटी में, और उसी सोसाइटी की हार्मफुलनेस की वजह से हर गवर्नमेंट ने हर स्टेट ने कुछ
जो है वो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, कुछ लॉज बनाए हुए हैं, ताकि उस पार्टिकुलर एक्शंस को रोका जा सके, ताकि लोग वो पार्टिकुलर एक्शंस ना कर सके, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ दैट पेनल्टीज। क्योंकि जो लॉज बनाए हुए आप उस लॉज को तोड़ते रहते हो, क्या होगा? पेनल्टीज होगी। वो पेनल्टीज में भी जो है वो फाइन की सूरत में होगी, वो पेनल्टी में भी प्रेजेंट की सूरत में होगी, मुख्तलिफ किस्म की पनिशमेंट है, मुख्तलिफ किस्म की पेनल्टीज होगी। अब उसी पेनल्टी की वजह से लोग वो पार्टिकुलर एक्शंस फिर नहीं करते। इसी वजह से वो जो लॉज बनाए हुए, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए, सिर्फ इसी पर्पस की बेस पे बनाए हुए हैं कि लोग उन पार्टिकुलर बिहेवियर को जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है उसको प्ले ना कर ले। अब क्राइम अब क्राइम फिर क्या है? फिर उसी की वायोलेशन है। जब आप लॉ तोड़ते हो, फिर उस वो बिहेवियर्स वो क्रिमिनल क्राइम की जिम्मे में आता है, या उसको हम क्रिमिनल बिहेवियर कंसिडर कर लेते हैं। So deviance is a behavior of which other disapprove to the extent that they believe something significant ought to be done by about it. It is not the act. It's important. एक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आइडियंस इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी आइडियंस के बीच वो पार्टिकुलर डिवियंस, पार्टिकुलर बिहेवियर प्ले कर रहे हो, जिसको डिवियंट बिहेवियर माना जा रहा है। जिस तरह हमने सोशल नॉर्म की बात की, जिस तरह हमने सोशल प्रेशर्स की बात की, जिस तरह हमने सोशल अप्रूव्ड बिहेवियर की बात की, अब सोशल नॉर्म या सोशल प्रेशर की एक बिहेवियर जो सोसाइटी की बिहेवियर, आपकी कल्चर की बिहेवियर, अगर आप उसको प्ले नहीं कर रहे हो तो उसको हम डिविएंट बिहेवियर मानते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, रॉबरी, स्टीलिंग, रेप, मर्डर, असॉल्ट्स, मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिविएंट बिहेवियर्स हैं। कुछ बिहेवियर जो है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, कुछ सोसाइटी के हार्मफुल नहीं है। लेकिन जो क्रिमिनल बिहेवियर्स होते हैं वो तकरीबन हर जगह एक ही जैसे होते हैं। मर्डरिंग हो, मर्डरिंग आप देख ली किसी भी सोसाइटी में, उसको मर्डर, उसको क्राइम ही कंसिडर किया जाता है। और हर सोसाइटी में, चाहे दुनिया की किसी भी सोसाइटी में हो, क्योंकि सोसाइटी के लिए ज्यादा हार्मफुल है, लॉज की वायलेशन उसमें हो रही है, तो फिर उसके लिए पेनल्टीज रखी गई है, उसके लिए फिनिशमेंट रखी गई है। अगर कैश की सूरत में हो वो पेनल्टी, अगर प्रेजेंट की सूरत में हो या मुख्तलिफ किस्म की दूसरी सूरतों में हो, केस टू केस फिर वो डिफरेंस डिफरेंस जो है वो रख रही है। अब द नेक्स्ट वन इज डिविएंट डिपेंड्स ऑन कौन सी चीजें पर, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि इट इज अ रिलेटिव टाइम। रिलेटिव टर्म इसी वजह से हम कहते हैं कि बिकॉज वो बिहेवियर्स जो कि मे बी किसी एक टाइम पर उसको हम डिविएंट बिहेवियर मानते हैं, किसी दूसरे टाइम पर हम उसको डिविएंट बिहेवियर नहीं मानते। मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन हमारे सामने आते हैं। उस पर डिपेंड कर लेते हैं कि आप कौन सी सिचुएशन में आप पर्टिकुलर बिहेवियर प्ले कर रहे हो। और मैं भी वो नॉर्मल बिहेवियर भी कंसिडर, सेम एक्शन उसको नॉर्मल बिहेवियर भी कंसिडर किया जाता है दूसरे टाइम पे, इसी तरह दूसरी सिचुएशन में, इसी तरह दूसरे प्लेस में। कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि ड्रेसिंग स्टाइल, जो आजकल ड्रेसिंग स्टाइल है, जो आजकल की ड्रेसिंग स्टाइल है, फटे हुए जीन्स, मुख्तलिफ किस्म की ड्रेसिंग्स, आप देख ले किसी एक टाइम पे उसको बुरा माना जाता था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे, लोग उसको जो है वो इस तरह ड्रेसिंग नहीं करते थे। अब वो चूंकि वायलेशंस है, लेकिन आज तो हम उसको आज फैशन मान रहे हैं। In one time maybe the behavior of a person is deviant, while another time it may be a normal behavior, may be considered a normal behavior. इसी तरह हम प्लेस पे देख ले कि बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किसी एक प्लेस पे मे बी दीज आर द डिविएंट बिहेवियर, योर एक्शन विल बी द डिविएंट बिहेवियर, व्हाइल अनदर टाइम दीज आर नॉट द डिविएंट बिहेवियर। अब देख ले फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने एग्जांपल ली थी कि लाफिंग इन रिलीजियस प्लेस वर्सेस लाफिंग इन अ रिलीजियस वर्सेस लाफिंग इन अ पार्टी वेन्यू। कि आप किसी पार्टी में आप हंस रहे हो तो वो एक आपकी नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन जब आप किसी रिलीजियस प्लेस पे आप जो है लाफिंग कर रहे हो, क्योंकि रिस्पेक्ट की वजह से, हमारी सोशल नॉर्म की वजह से हम किसी भी रिलीजियस प्लेस पे खामोश रहते हैं, हम साइलेंट जो है साइलेंट पे होते हैं। इट्स मीन कि दीज आर द डिफरेंट, वही सेम एक्शन है, लाफिंग एक ही एक्शन है, लेकिन टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस में चेंजेस आ रही है। अब एक एक टाइम पे किसी एक जगह पर उसको जो है डिविएंट बिहेवियर कंसिडर किया जाता है, लेकिन किसी दूसरी जगह पर जो है उसका नॉर्मल बिहेवियर कंसिडर किया जाता है। इसी तरह डिविएंट डिपेंड ऑन सिचुएशन, इट्स डिफरेंट फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। मे बी किसी एक सिचुएशन में these are the normal behavior or your behavior should be normal behavior, while in another situations maybe there are deviant behavior। फॉर एग्जाम्पल देख लिया आप, जरा हमने एग्जाम्पल लिया था कि
Murdering. Murdering are actually harmful for the society. These are the harmful deviant behaviors जो कि हर लाज ने, हर नेशन ने, हर गवर्नमेंट ने कुछ लाज रखे हुए हैं कि अगर एक बंदा जो है इसी तरह की बिहेवियर्स कर लेता है, इसी तरह की जो है वो किलिंग कर लेता है या मर्डरिंग कर लेता है, तो वो क्या कर देगा, मुकदमात जो है वो आप पेश करेगा, मुख्तलिफ किस्म के असल्ट जो है वो, प्रोसिक्यूशन जो है वो जो है पेश करेगा, अरेस्ट में भी यूज जो है वो फेस कर ले, पॉसिबल एग्जीक्यूशन भी हो सकती है। लेकिन वही वही मर्डरिंग एक्शन है, वही मर्डरिंग जब हम क्या कर लेते हैं, जब वार टाइम पर एक सिपाही क्या कर लेता है, मर्डरिंग कर लेता है, वही एक्शन मर्डरिंग, उसको फिर हम क्या मानते हैं, इसको फिर हम डिविएंट बिहेवियर नहीं मानते, बल्कि उस बंदे को हम इस हीरो मानते हैं कि भला बंदा बड़ा हीरो है कि उसने वो पर्टिकुलर एक्शंस किए हुए, आज तो एक्शन सेम है। इसी तरह आप देख लें मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन में, क्लास में आप लाफिंग कर लेते हो तो आपको अलग कंसिक्वेंसेस देखनी पड़ती है। लाफिंग इन मास्क आपको अलग, लाफिंग इन पार्टी, सर हमने ऑलरेडी एग्जांपल दिया। सिचुएशन टू सिचुएशन, प्लेस टू प्लेस डिफरेंट है, सिचुएशन यहाँ पर अलग है, वहां पर अलग है। इसी वजह से हम कहते हैं कि डिविएंस डिपेंड्स ऑन टाइम, प्लेस, सिचुएशन, कल्चर। इसी तरह हम कल्चर्स में देख ले कि कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी हर कल्चर डिफरेंट होता है। हमने कल्चर में डिस्कस किया था कि हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है। अब जब हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर है, इट्स मीन दैट एवरी सोसाइटी, एवरी कल्चर हैज इट्स ओन सोशल नॉर्म्स which may be different from another society, which may be different from another culture. So culture are the most influential in defining divines. कि मे बी जिस तरह हमने कल्चर्स में डिस्कस किया था कि सोशल नाम में, कि मे बी कुछ ऐसे एक्शंस है जो हमारी सोसाइटी में हम उसको बुरा मानते हैं, दूसरी सोसाइटी में वो नॉर्मल बिहेवियर्स हैं। यूज ऑफ अल्कोहल आप देख ले, हमने ऑलरेडी एग्जांपल ली प्रीमेरिटल प्रेगनेंसी की, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने डिस्कस किया कि फिलिपाइन की सोसाइटी है डॉग्स, अब वहां पर देख ले प्रीमेरिटल प्रेगनेंसी को दे आर कंसिडर गुड। लेकिन हमारी सोसाइटी में आप देख ले, हमारी सोसाइटी में हम इस तरह नहीं कर सकते, हमारी सोसाइटी में ये सोशल नाम की वायलेशंस है। ग्रीटिंग्स आप देख ले, इवन ग्रीटिंग जो के सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं है, नॉर्मल में भी अगर आप किसी दूसरे तरीके से ग्रीटिंग कर लेते हो वो डिविएंट बिहेवियर है, लेकिन सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं है। हाल तो वो देख ले, कल्चर टू कल्चर डिफरेंट है। यूएस में क्या होता है, हैंड शेकिंग कर लेते हैं, जापान गोइंग हैंड कर देते हैं, यूरोप में किसान चेक कर लेते हैं, पाकिस्तान में क्या कर लेते हैं, हगिंग कर लेते हैं, सलाम कर लेते हैं, हैंड शेक कर लेते हैं। अरेबियन सोसाइटी में आप देखिए, अरेबियन कल्चर में देख ली, अरब कल्चर वाले क्या कर लेते हैं, सलाम कर लेते हैं, साथ में ग्रीटिंग्स का क्या तरीका है, किसान चेक कर लेते हैं। इसी तरह आप देख ले, हर सोसाइटी में इसी तरह की एक्शंस अलग अलग होती है। इसी बिना पे हम कहते हैं कि दीज आर डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। So maybe in one culture, one actions or one behavior are considered the deviant behavior, while in another culture, that particular action or the same action is actually considered the normal behavior. So these are dependent on culture, time, place, and situation. The next we discuss about the crime. What is crime? सर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि क्राइम क्या है एक्चुअली, कुछ ऐसे डिविएंट बिहेवियर है जो सोसाइटी के लिए ज्यादा हार्मफुल है, सोसाइटी में नेगेटिव रिएक्शंस लेके आते हैं। जब वो सोसाइटी के लिए ज्यादा बिहेवियर्स है, तो ऐसे बिहेवियर के लिए हर हुकूमत ने, हर गवर्नमेंट ने, हर स्टेट ने जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ लॉज बनाए हुए हैं इस वजह से, ताकि वो पर्टिकुलर एक्शन जो है वो उसको रोका जा सके, उसको स्टॉप किया जा सके, ताकि लोग उस पर्टिकुलर बिहेवियर्स को प्ले ना कर लें। जब उन रूल्स रेगुलेशन के जो कि किसी स्टेट ने, किसी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, जब उसकी वायलेशंस होती है, फिर हम उस बिहेवियर्स को, जहां पर आप रूल्स की, जहां पर आप लॉज की वायलेशंस कर लेते हो, दैट बिहेवियर शुड बी कंसिडर्ड द क्रिमिनल बिहेवियर और क्राइम। हम उसको फिर क्राइम बिहेवियर में या क्रिमिनल बिहेवियर कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख ले, मर्डरिंग, रॉबरिंग, हाईजैकिंग, मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जिसको हम डिविएंट बिहेवियर मानते हैं। सोसाइटी में डिविएंट बिहेवियर है, लेकिन क्रिमिनल बिहेवियर उसको मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाईजैकिंग के लिए, रॉबरी के लिए, मर्डरिंग के लिए लॉज बनाए गए हैं। अगर आप लॉज की वायलेशन कर लेते हो, तो फिर लॉज की वायलेशन जो है वो सिंपली, दीज आर द क्राइम, दीज आर द क्रिमिनल बिहेवियर। नेक्स्ट इज द डिविएंस वर्सेस द क्राइम। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिविएंस एंड क्राइम। ऑलरेडी हमने मुख्तलिफ किस्म की चीजें डिस्कस की कि डिविएंस और क्राइम के माबेन कुछ जो है वो कौन सी चीजें हैं, कौन सा डिफरेंस है। सर हमने डिस्कस किया कि वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स कॉल्ड डिविएंस, ऑल्दो वही वायलेशंस क्राइम भी है,
लेकिन वायोलेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट लॉज these are considered the criminal behavior or crime. Deviance can be क्रिमिनल और नॉट क्रिमिनल। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि हर बिहेवियर डिवियन बिहेवियर जो है वो क्रिमिनल नहीं हो सकता। हर क्रिमिनल बिहेवियर डिविएंट है, लेकिन हर डिविएंट बिहेवियर क्रिमिनल बिहेवियर नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिमिनल बिहेवियर द सिवियर बिहेवियर। सो इसी वजह से ऑलवेज पनिशेबल, कि हर टाइम जो है वो पनिशेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर लेते हो, आप गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन, आप उसके लॉज को तोड़ते रहते हो। So you will face arrest, you will face executions, maybe possibly you will face execution, and it will differ from culture to culture, society and case to case। वो finality case to case different होती है। The deviant example are including marrying underage, prostitution, walking naked in the street, which are not harmful, not severely harmful for the society, while murdering, while robbery, while hijacking are severe punishment or severe actions which are which have negative impact on the society, which is very harmful for the society, for the societal fees। इसी बिना पे हम उसको कहते हैं मर्डर और रॉबरी, जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर्स को कंसिडर कर लेते हैं। डिविएंट बिहेवियर्स आर नॉट पनिशेबल बाय लॉ। जरूरी नहीं है कि आप जो डिविएंट बिहेवियर कर लेते हो वो उसकी बदौलत आपको क्या मिले, मुख्तलिफ किस्म की पनिशमेंट मिले। लेकिन जो क्रिमिनल, आप क्राइम जो बिहेवियर कर लेते हो, क्रिमिनल बिहेवियर कर लेते हो, फिर जो है वो पनिशेबल होता है। डिविएंट बिहेवियर्स और डिविएंट्स रूल्स आर नॉट रिटन, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जो डिविएंट्स है वो मे बी वो रिटन ना हो। लेकिन जब हम क्राइमिनल बिहेवियर की बात कर लेते हैं, सो एक्चुअली यू आर वायलेटिंग द लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एन पर्टिकुलर गवर्नमेंट। सो दीज द रूल्स रेगुलेशन आर द वेल डॉक्यूमेंटेड, रिटर्न में होता है सारी चीजें। सो डिविएंट्स आर नॉट सिवियर वेल क्राइम कैन बी सिवियर, मर्डरिंग, रॉबरी, ये सारी सिवियर चीजें हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। एंड डिविएंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। लेकिन जब हम क्रिमिनल की बात कर लेते हैं तो तकरीबन हर सोसाइटी में क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जो पनिशमेंट होता है वो सोसाइटी टू सोसाइटी, केस टू केस उसमें डिफरेंशिएशन हो सकती है। ओके, द नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सिमिलर टर्म विद कन्फर्मिटी। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि तकरीबन रिलेवेंसी रख रहे हैं कन्फर्मिटी के साथ। First we discuss about the compliance. A change is to see what is compliance. Compliance is actually a change in behavior but not in attitudes. अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं लेके आना, बल्कि कुछ सोशल प्रेशर की वजह से, सोशल इन्फ्लुएंसिंग की वजह से आप अपने बिहेवियर चेंज कर लेते हो। फॉर एग्जांपल आप देख ले, आप क्या कर लेते हो, क्यों वो पर्टिकुलर एक्शंस कर लेते हो, क्यों वो कंफर्मिटी कर लेते हो, क्यों वो कंप्लायंस कर लेते हो, आप ऑर्डर्स को फॉलो कर लेते हो, क्योंकि आपने सोशल जो की कंसिक्वेंसेस है वो आपको पता है कि मैं अगर किसी ऑफिस में जो ऑर्डर्स मुझे मिले हैं, मैं अगर उसकी कंप्लायंस ना कर लूँ तो मुझे इसकी कंसिक्वेंसेस का पता है। उसी कंप्लायंसेस की वजह से वो क्या कर लेते हैं, लोग अपनी बिहेवियर्स को चेंज करते रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस are that particular behavior or that particular concept in which you change your behaviors, in which you change your attitude as well. So it's mean that when you are both change, the behavior and attitude change. फॉर एग्जाम्पल आप देख ले, एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम, आपने सिर्फ अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना, बल्कि अपने एटीट्यूड्स को चेंज करना है। बिहेवियर के साथ अपने एटीट्यूड को भी चेंज करना होगा। एंड देन द थर्ड वन इज कन्फर्मिटी, जो कि आपकी बिहेवियर में चेंज या आपकी एटीट्यूड में ऐसा चेंज जो कि दूसरों की वजह से हो, जो कि मेजॉरिटी की वजह से हो, जो कि सोशल प्रेशर की वजह से हो, जो कि सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से हो। So conformity is one effect of the influence of other on our thoughts, feeling and behaviors, दूसरों की वजह से, सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से। The next is type of conformity. Type of conformity, there are three type of conformity. The first one is normative conformity. Normative conformity mean जब आप norms की violations कर लेते हो, जब आप ग्रुप लाइफ को फॉलो नहीं करते, जब आप मेजॉरिटी को फॉलो नहीं करते, क्योंकि जब मेजॉरिटी की जो एक्शंस होती है, these are called social norms. So जो सोसाइटी की नाम है, जब कल्चर की नाम है, आप उससे अलग एक ऐसा बिहेवियर कर लेते हो
या जब आप उसी तरह की बिहेवियर कर लेते हो सोशल प्रेशर की वजह से, ग्रुप प्रेशर की वजह से, ताकि आप उसी ग्रुप का हिस्सा बन सको, ताकि आप उसी कल्चर का हिस्सा बन सको, ताकि आप उसी फैमिली का हिस्सा बन सको, ताकि आप उसी सोसाइटी में रह सको। ऐसे कंफर्मिटी को हम कहते हैं नॉन मैच्योर कंफर्मिटी। The second one is informational conformity. Informational conformity, when a person, the lack of knowledge, the lack of information की वजह से जब हम कंफर्मिटी कर लेते हैं, हम क्यों कंफर्मिटी कर लेते हैं? जब लोगों के साथ नॉलेज नहीं होता, जब उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती किसी चीज के बारे में, तो वो हमेशा क्या कर लेते हैं? दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, दूसरों को फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पर भी उसी सोशल इन्फ्लुएंस की तरफ जो है वो उसकी तरफ बात करूँ, लेकिन यहाँ पर एक रीजन है कि चूंकि लेक ऑफ नॉलेज है, चूंकि लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसी बिना भी लोग कंफर्मिटी कर लेते हैं। इसी की वजह से हम कहते हैं इसको इंफॉर्मेशनल कंफर्मिटी, के इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे साथ, मेरे पास मालूमात नहीं है किसी चीज के बारे में, मैं नहीं जानता, मेरे पास नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं दूसरों को फॉलो कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज इंटरप्रिटेशनल कंफर्मिटी। इंटरप्रिटेशनल कंफर्मिटी एक्चुअली क्या है? A person confirmed to impress or gain favor acceptance from other peoples. दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों को फेवर देने के लिए जब आप कंफर्मिटी कर लेते हो, these type of conformity is actually called gravitational conformity. Okay, the next thing that we are discussing about that conformity, there are different experiments. लोग क्यों conformity कर लेते हैं? सलोमन एश एक्सपेरिमेंट उसने कंडक्ट की थी कि लोग क्यों conformity कर लेते हैं। उसने एक ऐसी कंफर्मिटी की, उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया 1951 में कि जहां पर सोशल प्रेशर का जो है वो फोर्स का पता चले कि लोग वाकई जो है दूसरों की वजह से कंफर्मिटी कर लेते हैं, दूसरों को फॉलो कर लेते हैं, मेजॉरिटी को फॉलो कर लेते हैं। इसी बिना पे उसने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट की, और यही माइल्ड काम कर लेते हैं कि हमेशा हम दूसरों को देखते रहते हैं, हम दूसरों की वजह से हम क्या कर लेते हैं, हम जो सुसाइड भी इवन कर लेते हैं, वो हमारी अपनी एक्शन नहीं होती, बल्कि वो हम दूसरे लोगों की वजह से कर लेते हैं, हम सोसाइटी की वजह से। सोशल एक्शन दीज बिकॉज ऑफ देयर सुसाइड, माइल्डर खान सेड दीज आर एक्चुअली सोशल एक्शंस। हमारे जो एक्शंस होते हैं उसको कौन जो है अब ऑब्जर्व कर लेता है? आइडियंस कर लेते हैं, सोसाइटी के आइडियंस ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसकी इफेक्ट में कि क्यों जो है लोग इफेक्ट हो रहे हैं, दूसरे लोगों की वजह से आपकी जो एक्शन जो है वो इफेक्ट हो रही है। सो यूजिंग द लाइन जजमेंट टास्क, एक इसने क्या किया, एक लाइन जजमेंट, लाइन की जजमेंट की कि कौन सा लाइन कितना जो है वो लंबा है, या जो लेंथ, जो लाइन की लेंथ है उसमें कौन सा जो है वो ज्यादा लेंथ में है। सो उसने क्या किया, उसने कुछ नेवी पार्टिसिपेंट ली, और उसे ये बताया गया कि हम विजन्स को चेक कर रहे हैं, इसी बिना पे हम ये पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं ताकि विजन को चेक किया जा सके। तो उसने क्या किया, 4 to 6 कॉन्फिडेंटली, जो ऑलरेडी उसको पता था कि हमने जो आंसर करना है वो हमने गलत बताना है, और किसी एक ऐसे बंदे को लिया, मुख्तलिफ किस्म की बंदों पर उसे किया, एक ऐसे बंदे को लिया जो कि उसको पता नहीं था कि मैंने क्या रिस्पॉन्स देना है। सो अब देख ले, द रियल पार्टिसिपेंट डिड नॉट नो, जो रियल पार्टिसिपेंट था वो ये नहीं जानता था कि उसने ऑप्शंस क्या दिखना है, कि अदर ए जो लाइन है वो ज्यादा की लेंथ है, बी की लेंथ ज्यादा है, या सी की लेंथ ज्यादा है। अब देख ले, यहाँ पर जो एक्शंस है कि लाइन की जजमेंट की बिना पे उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर दिया कि अब ए बी सी कौन सा लेंथ जो है वो, कौन सी लाइन की लेंथ जो है वो ज्यादा है। यहाँ पर देख ले, फॉर एग्जाम्पल उसे बताया गया कि नहीं, जो सी लाइन है वो ज्यादा है, जो उनकी कॉन्फिडरेट थे, जो ऑलरेडी उनको पता था कि नहीं हमने सी का ही आंसर करना है। जब आपने सी को आंसर करना है, तो फॉर एग्जांपल जो रियल पार्टिसिपेंट था, जो एक्सपेरिमेंटर था, जो ऑब्जर्वर था, जिसकी थ्रू ऑब्जर्विंग की जाती थी कि आया हम उसको उसकी थ्रू पता कर सके कि लोग मेजॉरिटी को फॉलो कर लेते हैं या नहीं फॉलो कर लेते हैं। तो उसमें क्या था, क्या जब 5-6 बंदों ने कहा कि नहीं ए बी सी में कौन सा लाइन जो इसकी लेंथ ज्यादा है, तो जब 5 या 6 बंदों ने या 4 बंदों ने सी का लाइन कहा कि सी की लेंथ जो है वो ज्यादा है, जो लास्ट बंदा है जिसको चेक किया जा रहा है, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है,
वो क्या कर लेता है, वो फिर दूसरों की तरफ देखता रहता है कि वाकई अगर जो रियल में है वो तो बी की लेंथ ज्यादा है, लेकिन जो मेजॉरिटी अगर सी कह रही है तो फिर क्या कहता है, वो भी फिर सी ही जो है उसको मेंशंस कर रहा है कि नहीं सी लाइन, क्योंकि हम मेजॉरिटी क्यों फॉलो कर लेते हैं। सो द सी, जो सी लाइन है उसकी लेंथ ज्यादा है। सो जो एश मेजर द नंबर्स ऑफ टाइम ईच पार्टिसिपेंट कंफर्म टू द मेजॉरिटी व्यूज, मतलब किस्म के लोगों ने कंफर्म कर दिया, कुछ ने नहीं कि नहीं बी लाइन जो है वो उसकी लेंथ ज्यादा है, लेकिन कुछ ने मेजॉरिटी को फॉलो किया, क्योंकि मेजॉरिटी जो ऑलरेडी वो जानते थे कि आपने इसको गलत जो है वो बयान करना है, आपने गलत आंसर देना है, लेकिन जो ज्यादातर लोग थे वो सही हो गए, लेकिन नहीं बी की लेंथ ज्यादा है। तो इस तरह उसने मुख्तलिफ किस्म की पार्टिसिपेंट जो है वो इसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाए, और तकरीबन 25% जो है वो उसने ये कंफर्म कर दिया कि 70 over the 12 critical trials, about 75% of the participant confirm at least once and 25% of participant never confirm। जो 75% पार्टिसिपेंट थे उसने तकरीबन एक ही दफा जो है एटलीस्ट कंफर्म कर लिया कि हाँ जो है वो इसी मेजॉरिटी इसी कंफर्मिटी कर लेते हैं, लेकिन 25% जो थे वो उसने कंफर्म ही नहीं किया कि नहीं जो बी की लेंथ है वो ज्यादा है। और इसी एक्सपेरिमेंट्स को 1980 में फेरन और स्पेंसर ने दोबारा कंडक्ट कर लिया कि हम देख ले कि आया वो रिलायबल है वो एक्सपेरिमेंट या नहीं है। तो उसने 396 ट्रायल्स कर लिए, और उसी सारों में तकरीबन क्या हुआ कि सारों में तकरीबन 396 में किसी एक ही बंदे ने उसने ये कहा जिसने मेजॉरिटी को फॉलो कर लिया। सो अकॉर्डिंग टू फेरन एंड स्पेंसर इन 1980 that Solomon Asch experiment is not reliable, these have poor reliability। जरूरी नहीं है कि हम दूसरों की वजह से कंफर्मिटी कर ले, कि अगर दूसरे गलत हो तो हम भी गलत कहें, जरूरी नहीं है। और आप देख ले उसकी जो रियल वीडियोस हैं हम उसको यहाँ पे प्ले कर लेते हैं, आप उसको थोड़ा सा देख लें। Okay, I want to give you a test of your visual acuity, your sensitivity to differences in line lengths. So I'm going to show you a standard, and then I'm going to show you 3 comparison lines. One is going to be bigger, one is going to be shorter, and one is going to be the same size as the standard. Your job is, tell me which line, A, B, or C, is the same as the standard. Seems like a simple judgment. You always get it right. But now, before you give your answer, there are going to be half dozen to 10 other people like you in the room, and they're going to give their answers first. An amazing thing happens. One after another, they say the line that you see as shorter is the same as the standard. Shorter, 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 shorter. They don't say shorter, they just say B, 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 and so forth. Now it's your turn. You know B is the wrong answer. But what do you say? In this study done by Solomon Asch, a classic study of group conformity, the majority of people gave in on most of the critical trials to agree with, to say publicly that they agreed with the majority. So this study is one of the first classic studies on the power of a group. As long as there's 3 or more people who agree among themselves that reality is not the way you see it, in many cases you give in to see the world in their way. Let's look at that study. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the 3 lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the group is a real subject, the 5th person with the white T-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. But on the 3rd trial, something happens. 2. 2. 2.
2. 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. 1. Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. 1. 1. They must be right. There are 4 of them and 1 of me. 1. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. I know they're wrong, but why 2. should I make waves? 2. In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response. 2. 2. 2. 2. In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In this variation, Ash gave the naive subject a partner, here seated in the third position, who also gives the correct response. 1. 1. 2. 1. 2. With a partner, yielding drops to only 5% of the critical trials compared to 37% without a partner. Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence. The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers, but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Sometimes we go along with a group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Ash. In this variation, the subject is told that because he had arrived late, he would have to write his answers. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group. 1. 1. 1. And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by 2/3. Ash's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence. ओके सो जिस तरह आपने वीडियो देखी कि वीडियो में किस तरह जो है कुछ कन्फेडरेट है 45 और कुछ जो है रियल ऑब्जर्वर्स हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है ताकि हम जान सके कि लोग मेजॉरिटी की इन्फ्लुएंस है या नहीं, मेजॉरिटी के लोग फॉलो कर लेते हैं या नहीं। और कुछ जो है आपने जिस तरह देखा कि कुछ चीज़ों में उसने फॉलो भी किया मेजॉरिटी को, कि उस मेजॉरिटी की वजह से उसने अपना आंसर हालांकि उसे पता भी था कि मेरी आंसर जो है वो गलत है या मेजॉरिटी के आंसर गलत है, लेकिन मेजॉरिटी की डिसकन्फर्मिटी की वजह से उसने क्या किया, उसने मेजॉरिटी की इन्फ्लुएंस की बात की, वही सेम आंसर उसने दिया जो कि मेजॉरिटी की आंसर थी। ओके द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई डू वी कंफर्म। हम देख ले हम सोसाइटी में जब हमारी सोशलाइजेशन होती है तो जब हम आउटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जब हम स्कूल में इनरोल होते हैं वहां पर वहां से हमें मुख्तलिफ किस्म के रूल्स सिखाए जाते हैं कि हमने किन तरह किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, कौन सी चीज़ें हमने स्किप करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें को हमने कंफर्म करना है, कौन कौन सी चीज़ों को हमने फॉलो करना है। लेकिन सलोमनेश जो है वो कहता है कि नहीं, मोस्टली जो लोग फॉलो कर लेते हैं, लोग जो कंफर्मिटी कर लेते हैं वो अनफेमिलियर सिचुएशन की वजह से कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्यों जो है वो पर्टिकुलर जो है हैपनिंग हो रही है, वो पर्टिकुलर सिनारियो हो रही है। जब लोगों को पता नहीं होता तो फिर वो मेजॉरिटी की तरफ देखते हैं और लोग फॉलो कर लेते हैं दूसरों को। सो इसी बिना पे आप कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड, जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जब आपके पास नॉलेज नहीं है कि मैं इस सिनारियो में किस तरह की बिहेवियर रखूं, क्या मेरी रिस्पॉन्स होनी चाहिए।
because of lack of information, because the lack of knowledge. This type of conformity, as we discussed, that this type of conformity is called informative conformity. Okay, the next thing is deviance across culture. Deviance across culture तकरीबन हाल ही हम ये डिस्कस किया कि deviance depend on time, situations, place and cultures. आलू हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो deviant behavior है, these are the social constructed behaviors. के जो सोशल नॉर्म्स है वो खुद ब खुद तो नहीं बनी है, सोसाइटी की बनी हुई है, किसी कल्चर या किसी ग्रुप की बनी बनाई हुई है. So, sociologists use the term deviant. They are making the social judgment, not a moral one. यहाँ पर हम सोशल जजमेंट कर लेते हैं आइडियंस की बेस पे है कि किस बिहेवियर्स को वो डिविएंट बिहेवियर मानते हैं और किस बिहेवियर को वो नॉर्मल बिहेवियर कंसिडर कर लेते हैं. If a particular behavior is considered deviant behavior, it means that it violates the value and norm of a particular group. That it is inherently wrong. जरूरी नहीं कि वो wrong हो, वो कई लोगों की behaviors को follow कर रहा है social pressure की वजह से, तभी हम उसको normal behavior conformity कहते हैं. लेकिन जब हम उसकी violations कर लेते हैं, तो these are the deviant behavior. So how different culture define very different behavior is criminal or not? तरह मैंने डिस्कस किया, जिस तरह हमने बातें की कि मुख्तलिफ किस्म की चीजें डिस्कस की कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने डिस्कस किया कि द यूज ऑफ अल्कोहल. अब किस तरह लोग एक पर्टिकुलर बिहेवियर को डेविएंट बिहेवियर कंसिडर कर लेते हैं, उसको नॉर्मल बिहेवियर कंसिडर कर लेते हैं. सो ये जो है कल्चर टू कल्चर, उसमें डिफरेंशिएशंस है, क्योंकि नाम जो है वो कल्चर टू कल्चर डिफरेंट है. इसी तरह डिविएंट बिहेवियर जो है कल्चर टू कल्चर डिफरेंट है. इसी वजह से हम कहते हैं कि हर डिविएंट्स जो है वो कल्चर टू कल्चर से, वो हर डिविएंट बिहेवियर जो है वो हर सोसाइटी के साथ लिंक्स है. कि मैं भी उस सोसाइटी में वो डिविएंट, किसी एक सोसाइटी में उसको डिविएंट बिहेवियर कंसिडर किया जाए, लेकिन किसी दूसरी सोसाइटी में उसको डिविएंट बिहेवियर कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि उसको नॉर्मल बिहेवियर कंसिडर किया जाता है. सर हमने कहा कि यूज ऑफ अल्कोहल एंड मोस्टली द नॉन मुस्लिम सोसाइटी, द नॉन मुस्लिम कल्चर, दे कंसिडर दैट द यूज ऑफ अल्कोहल आर दे आर using the alcohol is a source of recreation. इसे रिक्रिएशन वो यूज कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हमारी मुस्लिम बिलीफ की वजह से या कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो कि हमारी मेजॉरिटी की वो एक्शन नहीं है, इसी बिना पे जो लोग ड्रिंकिंग कर लेते हैं, यूज ऑफ अल्कोहल कर लेते हैं, वी कंसिडर दैट बिहेवियर एज अ डिविएंट बिहेवियर. Now we are discussing about the functionalist view of deviance. मुख्तलिफ किस्म की जो functionalist perspective है, जो complex perspective है, जो symbolic interactionist perspective है, वो deviant के बारे में क्या कहते हैं. डरखाइम ऑलरेडी हमने डिस्कस की कि डरखाइम के मुतालिक इट्स लीड टू सोशल चेंज इन सोसाइटी. मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस सोसाइटी में लेके आती है, और ये हर सोसाइटी में जो है वो डिविएंस बिहेवियर होते हैं. और इसी डिविएंट बिहेवियर की वजह से जो रूल्स है वो क्लियरिफाई होते हैं कि कौन से बिहेवियर्स को हम डिविएंट बिहेवियर, हम क्रिमिनल बिहेवियर कहते हैं, और कौन सा बिहेवियर हमारे नॉर्मल बिहेवियर्स हैं. क्योंकि जिस तरह हमने डिस्कस किया कि सोशलाइजेशन में ये हम चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि आया ये पर्टिकुलर बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर है और दैट वुड बी द क्रिमिनल बिहेवियर. तो हमें बताया जाता है, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि कौन सा बिहेवियर हम उसको फॉलो कर ले, कौन से बिहेवियर को हम स्किप कर ले. So according to functionalist perspective, functionalists argue that deviance serve a positive social functions by clarifying moral boundaries and promoting social cohesion. मुख्तलिफ किस्म की चीजें लेके आती है. सोशल कोहेजन की हमने बात की, मॉरल बाउंड्रीज आपको वो जो क्या मेंशंस कर लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, डिविएंट बिहेवियर हर सोसाइटी का हिस्सा है. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द कॉम्प्लेक्स व्यू ऑफ द डिविएंस. कॉम्प्लेक्स पर्सपेक्टिव का डिविएंस के बारे में क्या व्यूज है. सो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स, द पावरफुल यूज लॉ टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. इसकी इंटरेस्ट जो है वो, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, दो लोग, दो क्लासेस एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की चीजों पर, जितना भी उसकी कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव होता है. एंड जो लोअर क्लास है, लॉ इज यूज्ड टू कंट्रोल लोअर क्लासेस. अब देख ले, हर सोसाइटी में जो अपर क्लास लोग हैं वो चाहे कोई भी डिविएंट बिहेवियर प्ले कर ले, अक्सर उसको डिविएंट बिहेवियर, अक्सर उसको क्रिमिनल बिहेवियर कंसिडर नहीं किया जाता. लेकिन जब रूल्स रेगुलेशंस की बात आती है तो वो मोस्टली इम्प्लीमेंटेबल होता है लोअर क्लास लोगों की वजह से, या लोअर क्लास लोगों पर ही वो उसके लिए बनी हुई है. आल्दो बनी सारों लोगों की वजह से या सारे लोगों के लिए हुई है, लेकिन फॉलो अक्सर लोअर क्लास के लोगों पर होती है. सो जो कि बासर लोग हैं, जो कि रिच लोग हैं,
दे आर नॉट प्रोसिक्यूटेड एज पुअर। जिस तरह पुअर को कंसिडर किया जाता है, जिस तरह पुअर मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो फेस कर लेते हैं। So the poor and uneducated are more likely to be arrested and prosecuted. आप देख ले किसी भी सोसाइटी में जो पुअर लोग हैं, ज्यादातर उन लोगों को जो है मॉरली जो है वो या उनकी लॉ की वजह से वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें पेश करते हैं, वो असली पेश कर लेते हैं और प्रोसिक्यूशन पेश कर लेते हैं। So conflict theorists believe that society inequalities are reproduced and the definition of deviance. सोसाइटी में inequalities है, इसी बिना पे डिवियंस की जो है वो डिफिनीशंस है, उसी तरह वो डिवियंस है। So that the less powerful are more likely to be criminalized. जो कम पावरफुल लोग हैं, जो लेस पावरफुल लोग हैं, वो मोस्टली क्रिमिनलाइज होते हैं। जो अपर क्लास लोग हैं वो अक्सर करते भी है डिविएंट बिहेवियर, लेकिन उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता। इसी बिना पे जो सोशियोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि द पावरफुल यूज द लॉ टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। उसकी अपनी इंटरेस्ट को उसी लॉ की वजह से वो प्रोटेक्ट करते रहते हैं। The next introductionist view of the deviance. Deviance is a learned phenomenon. सर हमने डिस्कस किया कि हम क्या कर लेते हैं, हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं जो सोसाइटी की बेस है, जिसकी वजह से सोसाइटी बनी हुई है, जिसकी वजह से कल्चर बना हुआ है। उसी सोशल इंटरेक्शन के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, डिविएंट बिहेवियर प्ले करते रहते हैं। हम दूसरों के थ्रू लर्न कर लेते हैं। मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल लेबलिंग थ्योरीज है, आगे हम डिस्कस कर लेंगे लेबलिंग थ्योरी को कि लेबलिंग थ्योरी एक्चुअली है क्या। So symbolic interactionism, a symbolic interactionist theories of deviance focus on how interpersonal relation of everyday interactions shape the definition of deviance. किस तरह लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं और वो डिफाइन कर लेते हैं कि डिविएंट बिहेवियर कौन सी है उसी इंटरेक्शन के थ्रू। और क्या इन इन्फ्लुएंस दोज हु एंगेज इन द डिविएंट बिहेवियर, उन लोगों को मुतासिर कर लेते हैं। जब आप डिविएंट्स की बिहेवियर को क्लियरिफाई कर लेते हैं, उसको डिफाइन कर लेते हो, तो वो लोग जो डिविएंट बिहेवियर प्ले करते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविएंस एंड क्राइम। अकॉर्डिंग टू जॉन हॉगन 1994 में उसने कुछ कैटेगराइजेशन की कि डिविएंस की कौन कौन से जो है वो डिविएंस और क्राइम की कौन कौन सी टाइप्स है। अब according to sociologist John Hogg in 1994, they are classified the various type of deviance and crime along the three dimension की बेस पे। कौन सी बेस पे, कौन सी किस तरह इसने कैटेगराइजेशन की। द फर्स्ट वन सिवियरिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सेज, कि लोग उसको किस तरह सिवियर जो है वो मान रहे हैं। इधर वो डिविएंट बिहेवियर मान रहे हैं, डिविएंट बिहेवियर तो है, लेकिन इधर वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल कंसिडर कर लेते हैं या हार्मफुल कंसिडर करने नहीं कर लेते हैं। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि डिविएंस बिहेवियर इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द आइडियंस, कि किन के दरमियान आप वो पर्टिकुलर एक्शंस आप प्ले कर रहे हो। सो उसकी सिवियरिटी कितनी है, सिवियरिटी ऑफ सोशल रिस्पांस की। मैं भी फॉर एग्जांपल आप देख ले कि जो फॉर एग्जांपल मोटरवे पे अगर एलटीवी की स्पीड लिमिट है 120, मे भी आप 121, 122, 123, मे भी 125 तक आप रख ले, तो मे भी आपको जो है वो आप पर पेनल्टी ना हो, क्योंकि सिवियरिटी जो है वो कम है। वो केस टू केस फिर मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स वहां पर फिर इन्वॉल्व हैं। लेकिन सेवेरिटी अगर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा कर रहा है 150 में जो है वो स्पीड 150 की स्पीड पर है, तो सेवेरिटी है वहां पर। 200 की स्पीड पे है तो वहां पर सेवेरिटी है। अब जहां पर सेवेरिटी है तो इसी की बिना पे उसको हम एक टाइप पे कंसिडर कर लेते कि दीज आर द डिविएंट बिहेवियर। आप लॉ को तोड़ते रहते हो, क्योंकि जो लॉ आपके लिए बनाई गई कि आपने ये चीजें फॉलो करनी है, आप उसको वायलेट कर रहे हो। द सेकंड थिंग इज हार्मफुलनेस, कि वो सोसाइटी के लिए कितना हार्मफुल है। आया वो क्रिमिनल है या क्रिमिनल नहीं है, वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। सोसाइटी में किसी आपकी एक्शन की वजह से कुछ चीजें नेगेटिव रिएक्शंस हो रही है या नहीं हो रही, सोसाइटी की पीस खराब हो रही है या नहीं हो रही, मतलब किस्म की चीजें जो है वहां पर इफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। डिग्री ऑफ पब्लिक एग्रीमेंट एंड इफ द एक्ट इज डेविएंट। अब ये कि सोसाइटी की एग्रीमेंट का भी होना जरूरी है कि आया पब्लिक की एग्रीमेंट इस बात पे है कि भला एक्शन जो है वो डिविएंट बिहेवियर है या नहीं है। कि मे भी मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस हम ऐसे प्ले करते हैं जो कि मे भी एक बंदा जो है उसको डिविएंट बिहेवियर माने, लेकिन मे भी किसी दूसरे लोग जो है वो उसको डिविएंट बिहेवियर ना कहलाए, बल्कि उसको नॉर्मल बिहेवियर उसको जो है वो कंसिडर कर ले। So, for example, people disagree about whether smoking marijuana should be considered a crime, especially because it may have therapeutic values and
Treating pain associated with cancers, क्या है, हम उसको कंसिडर कर ले या कंसिडर ना कर ले? एक तरफ तो उसकी जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है डिसएडवांटेज है, लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो एडवांटेजेस भी हैं। अब फॉर एग्जांपल इनका टर्म वर्चुअली एवरीवन एग्रीज दैट मर्डर इज अ सीरियस डिविएंट। मर्डर इज अ सीरियस डिविएंट। आप किसी भी सोसाइटी में देख लें, ग्लोबली आप उसको कंसिडर कर ले, दीज आर द डिविएंट बिहेवियर, दीज आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, ईच इन एवरी सोसाइटी। सो उसको फिर लोग कंसिडर कर लेते हैं कि यार वो जो है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, दीज आर द सीरियस डिविएंट बिहेवियर, पनिशमेंट होनी चाहिए। अब फिर उस जो क्या है, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म की स्टेट एजेंसी जो है वो डिविएंट बिहेवियर, उनके मुख्तलिफ किस्म के रूल्स रेगुलेशन और लॉज बनाते हैं। जब आप उनकी वायलेशंस कर लेते हो, दीज आर कंसिडर्ड क्राइम्स। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिविएंस इन क्राइम अकॉर्डिंग टू जॉन हॉगन। द फर्स्ट वन इज सोशल डाइवर्जन। सोशल डाइवर्जन क्या है? सोशल डाइवर्जन आर एक्चुअली द माइनर एक्ट्स ऑफ अ डिविएंट that is generally perceived as the relative harmless, जो कि सोसाइटी के लिए रिलेटिव हार्मलेस है, ज्यादा जो है वो हार्मफुल नहीं है। एंड दैट evoked at most a mild societal reactions such as amusement. फॉर एग्जांपल वो माइनर्स हार्मलेस, वो रिलेटिव हार्मलेस कौन सी है कि मे बी आप जो है आपकी ड्रेसिंग स्टाइल अलग हो, आपकी हेयर स्टाइल अलग हो, आपकी म्यूजिकल चॉइस अलग हो, मुख्तलिफ किस्म की चीजें ऐसे हैं जो कि आप सोसाइटी से हटकर कर रहे हो, लेकिन सोसाइटी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है। सो दीज टाइप ऑफ बिहेवियर आर एक्चुअली कंसिडर्ड द डिविएंट बिहेवियर, एंड अकॉर्डिंग टू जॉन हॉगन दिस पर्टिकुलर बिहेवियर व्हिच इज माइनरली हार्मफुल, व्हिच इज रिलेटिवली हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, फॉर द ग्रुप, दिस टाइप ऑफ deviant behavior is called the social divergence. In generally speaking, the more serious the form of deviant behavior, the less likely it is occurs. कि जितना बिहेवियर जितना जो है वो ज्यादा डिविएंट्स होता है, उसकी अकरेंस कम होती है। आप देख ले फॉर एग्जांपल, जो हम देख ले जो कब सोशल डाइवर्जन की हमने बात की, तो वो सोसाइटी में रोज होते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल कर लेते हैं। लेकिन जब हम मर्डरिंग की बात कर लेते हैं, जो कि सीवियर है, जो कि कंसेंसस क्राइम है, वो सोसाइटी में कम होती है। इसी तरह हम अकॉर्डिंग टू जॉन हॉगन, जो जब सिवियरिटी ज्यादा होती है तब वो पर्टिकुलर एक्शन, वो बिहेवियर को कम रिपीटिशन उसकी होती है, उसकी अकरेंस कम होती है। द नेक्स्ट टाइप है सोशल डिविएशन। सोशल डिविएशन आर एक्चुअली नॉन क्रिमिनल डिपार्चर्स फ्रॉम नॉर्म्स दैट आर नॉनलेस सब्जेक्ट टू द ऑफिशियल कंट्रोल, क्योंकि some members of the public regard that this is somewhat harmful, while other members consider that these are not harmful for the public or the society or the culture or group। कि कुछ लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, लेकिन कुछ लोग कंसिडर नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं, दीज आर द हार्मफुल बिहेवियर, दीज आर नॉट द हार्मफुल बिहेवियर, बट एक्चुअली दीज आर द नॉर्मल बिहेवियर। सो द नॉन वायलेटिंग आर एक्चुअली कॉल्ड सोशल डिविएशंस। इट इज नॉट इलीगल but nevertheless may be subject to social stigma through condemnation or to condemnation. For example, the use of alcohol or drug dependent. Use of alcohol is actually the violation of the social norm, but maybe according to some publics, these are not harmful for the society. The third type of deviant behavior is conflict or crime. Conflict crime where the member of the community disagree over whether behavior is questioned or harmful, wrong or deserving of severe criminal sanctions. क्योंकि जहां पर मैं भी लोग मानते हैं कि ये जो है सोसाइटी के लिए ज्यादा हार्मफुल है, क्वेश्चनेबल है ऐसा बिहेवियर, कि क्यों आप पर्टिकुलर लोग उस तरह की बिहेवियर्स कर लेते हैं, वो जो बिहेवियर प्ले किया गया है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, इसी वजह से वो सोसाइटी के लिए जो है रॉन्ग है। ऐसे बिहेवियर्स प्ले नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, illegal deviant acts that many people consider harmful for the society. However, many people think that these are not harmful for the public, and these are the punishable by the state. स्टेट ने जिस तरह हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हुए कि उस पर्टिकुलर एक्शंस को रोका जा सके, लोग उस पर्टिकुलर एक्शंस को ना, उस पर्टिकुलर बिहेवियर को प्ले ना कर ले। अब देयर आर डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्राइम्स। फॉर एग्जांपल, गैम्बलिंग, ड्रग यूज, पब्लिक ड्रंकनेस। अब मे भी जिस तरह हमने डिस्कस किया कि मे बी इन सम सोसाइटी the use of alcohol are not considered deviant behavior, while in other society, for example in our society, maybe it is considered deviant behavior. लेकिन if you are use alcohol in public places, so it's considered the conflict crime. According to John, it's called the conflict crime.
Okay, the fourth and last type, according to John Hogging, consensus crime. What is consensus crime? Consensus crime are actually those type of crime which are deemed very harmful and wrongs for the society, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, जिसको जिसको तकरीबन सारे लोग, जिसको सारे पब्लिक्स को रॉन्ग कंसिडर कर ले कि हाँ ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है और ऐसे एक्शंस नहीं होनी चाहिए, और जो लोग ऐसे एक्शंस कर लेते हैं देयर शुड बी प्रॉपर पेनल्टीज, चाहे वो कैश की सूरत में हो पेनल्टीज फाइन, चाहे वो इम्प्रिजनमेंट की सूरत में हो, या मे बी केस टू केस में है, सोसाइटी टू सोसाइटी वो डिफरेंट हुआ करती है. फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ consensus crimes are homicide, attempted homicides, violent assaults with weapons, violent sexual assault, armed robbery, kidnapping, and theft. These are their particular type of criminal behavior which are considered consensus crime. क्योंकि सारे लोगों का यही ख्याल है, सारे लोग इस पे एग्री है कि ये टाइप ऑफ जो एक्शंस है, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कंसिडर्ड should be considered the consensus crime or criminal behavior. So these are the different type of crime and deviant behaviors. Okay, tomorrow inshallah we will discuss about the different type of theories regarding the deviant and criminal behaviors. We are discussing about the Martin theory, we will discuss the Strand theory, and at the end we will discuss about the labeling theory. So inshallah जो भी आपकी questions अगर है तो you may ask from the comment, you may ask in the team. Okay, thank you very much for your time.